विकसित भारत संकल्प यात्रा में पधारे सभी मेरे परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज आध्यात्मिक संस्कृति को जिन्होंने पूरे विश्व में नेतृत्व किया, भारत का आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, देश के नौजवानों को अपने देश के प्रति समर्पण, सेवा, निडरता, संकल्प के साथ काम करने की प्रेरणा दी। वह हमारे स्वामी विवेकानंद जी का भी आज जन्म जयंती दिन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत का नौजवान एक दिन विश्व में नेतृत्व करेगा। भारत का नौजवान दुनिया में अपनी उत्कृष्ट कार्य से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संकल्पों को पूरा करेगा। और यही आह्वान आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हमें विकसित भारत बनाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना होगा, सबके सहयोग से काम करना होगा और सब लोग विकसित भारत के लिए अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाना होगा, तो हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। और आज ये सपना पूरा होता दिख रहा है। मेरे गांव के लोग भी आकांक्षी हैं, उनको भी बदलते भारत के अंदर लग रहा है कि अब भारत बदलेगा, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, हमारे गांव में जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव था उन अभावों को पूरा करने का काम मोदी जी करेंगे। और इसीलिए मोदी जी की एक गारंटी वाली यात्रा की गाड़ी आपके गांव में आए हैं। ये सब अधिकारी आपके गांव में दस्तक दे रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, जिन लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, पात्रता रखते हैं लेकिन औपचारिकता पूरी नहीं कर पाते, उनको आज इस भारत संकल्प विकसित यात्रा से सब कुछ समझने का मौका मिलेगा और उन योजनाओं का लाभ का भी मौका मिलेगा। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन उन योजनाओं का लाभ अभी तक गांव में नहीं मिल पाया और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर ये विकसित भारत यात्रा जाए, अधिकारी गांव में जाएं, योजनाओं के बारे में बताएं और जो वंचित व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, इस योजना की पात्रता रखता है लेकिन उसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनको यही योजनाओं का लाभ भी मिले। और जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है वो सारी औपचारिकता पूरी करे ताकि भविष्य में उनको सारी योजनाओं का लाभ मिले। मुझे याद है बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं हैं। आज महिलाएं
देश के अंदर नेतृत्व कर रही है। कोई भी सेक्टर चले जाएं, खेत के किसान से लेकर अंतरिक्ष तक, खेत के किसान से लेकर देश की सीमा तक, खेत के किसान से लेकर बड़ी कंपनी के सीईओ तक, सामाजिक राजनीति क्षेत्र में पंच से लेकर राष्ट्रपति तक, ये भारत की ताकत है। और महिलाओं ने परिवर्तन करके दिखाया है। चाहे रेल का इंजन हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, ये ताकत भारत की महिलाओं की है। और इसीलिए इस बदलते भारत के अंदर हम चाहते हैं कि हर गांव के अंदर उन तमाम सुविधाओं का लाभ मिले। अभी मुझे कुछ महिलाएं मिल गई थी, उन्हें कहा जल का नल की योजना तो है, लेकिन मां के यहां तो नल पहुंचो ही कोई ना। तो उनके यहां नल कैसे पहुंचेगा, उसकी चिंता हम करेंगे। किसी को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा, पात्रता रखते हैं, यहां अधिकारी उनको बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, पात्रता रखते हैं, उसकी जानकारी करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उज्ज्वला योजना का लाभ की पात्रता रखते हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी तमाम योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी और उन योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। आप विश्वास भरोसा रखो। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि अब वह समय है जब देश की जो इतने गांव अभाव में है, उन अभावों को दूर करने का समय आ गया है। अब अमृत काल है, भारत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और भारत आज दुनिया का एजेंडा तय कर रहा है। कोई समय था जो दुनिया के बड़े देश एजेंडा तय करते थे और हम उस एजेंडा के पीछे चलते थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 हुआ और G20 का एजेंडा भारत ने तय किया और दुनिया भारत के एजेंडे के पीछे चल रही है। आज हम सबको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आज हमें गर्व है कि भारत तेजी से आर्थिक रूप से बढ़ता हुआ देश है। आज हमें गर्व है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, रोजगार उद्योग लगा रही है ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले। दुनिया की बड़ी कंपनियां आज भारत की ओर देख रही है। ये ताकत हमारी बड़ी है। हमारा नौजवान भारत में भी नेतृत्व कर रहा है, दुनिया के अंदर भी नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के किसी भी विकसित देश में चले जाएं, आईटी का इंजीनियर होगा भारत का, डॉक्टर होगा भारत का, सीए होगा भारत का। ये भारत की ताकत है। दूर दराज के गांव में पढ़ने वाला नौजवान भी अब बड़े शहरों में काम कर रहा है। समय परिवर्तनशील है, अभी और करना है हमें। हमारे संकल्प बड़े, हमारे लक्ष्य बड़े हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था, जिनके संकल्प और लक्ष्य जो बड़े देखते हैं, वह संकल्प और लक्ष्य पूरे होते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, जुनून के साथ। मैं आत्मविश्वासी हूं। मेरा मानना है कि जो गांव के अंदर अभाव है, आज नहीं कल उन अभावों को दूर करेंगे। जो वंचित गरीब व्यक्ति हैं, उनकी जिंदगियों को बेहतर करेंगे। जो महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये सब हम मिलकर करेंगे। कुछ काम आज होंगे, कुछ एक साल बाद होंगे, लेकिन
हमारा काम और संकल्प पूरा करने में समय जरूर लगता है, लेकिन एक दिन ये संकल्प पूरा होगा, मेरा दृढ़ निश्चय है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है, आओ हम सब मिलकर भारत के लिए, देश के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें। इस देश को आगे बढ़ाने में, नवनिर्माण बढ़ाने में, आत्मनिर्भर बढ़ाने में सबका योगदान है। मैं गुडली आता हूं तो मुझे याद आता है कि गुडली की भिंडी हो, गुडली की सब्जी हो, दिल्ली बम्बई तक बिकती है, लेकिन भाव नहीं मिलते हैं मटर गांव तक। मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं कि यहां पर आसपास एक मंडी बनाने का काम करूं। आज बैठकर भी बात करूंगा और यहां से चलेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और दिल्ली बम्बई रोड पर चढ़ेंगे। एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ बम्बई। 4.5 घंटे में दिल्ली और 7 घंटे में बम्बई। यहां के लोग सब्जी बेचकर शाम को घर लौट जाएंगे। 4:30 बजे चलेंगे, 8:30 बजे 9 बजे दिल्ली बेचकर सामान, 5 बजे चलेंगे, 9:30 बजे घर पे। अभी नहीं कह रहा भिंडी जरूरत पड़ेगी, भिंडी हो, मटर हो, क्या भिंडी हो, मटर हो। अभी मटर का मौसम है, लेकिन मटर भी यहां की बिकती है। कुछ हिंडोली के पास की हमारी मटर प्रसिद्ध है। तो ये धीरे धीरे आसपास के इलाके की एक बड़ी मंडी बन सकती है, और बड़ी मंडी विकसित होगी तो निश्चित रूप से यहां के लोगों को बाजार मिलेगा, तो मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा। हमारी महिलाएं धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके, घर पर काम कर कर आत्मनिर्भर बनेगी। धीरे धीरे एक समय आओगा, जैसे जाओगे ना सुपर बाजार में मटर लेने, तो 100 ग्राम का पैकेट इतने रुपए का आता है, जितनी 10 किलो मटर आ जाए उतनी की। तो समय आएगा जब यहीं मटर बनेगी, यहीं पैकिंग होगी और यहीं मटर का भाव बाजार में बिकने लगेगा। मैं दंग रह जाता हूं जी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मेले में गया था, महिलाओं ने लगाया था। क्या क्या काम करती महिलाएं। मैंने कहा बेचती कैसे हो कि ऑनलाइन। यहां गुडली के पास, एक तालेड़ा के पास एक मटर का प्लांट है, जहां सब्जियां एक्सपोर्ट होती है। आपके केसर पाटन में थोड़े दिन में लगने वाला है। एक बेटी ऐसे ही मटर बेचती हुई, मेरी पत्नी ने मटर खरीदे तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। वो बरसात में भीग रही थी, मेरी पत्नी के पीछे पड़ गई। उसने कहा कि बरसात में भीग रही, मटर लो। मेरी पत्नी ने पूछा कितना पैसे कमा लेती है। उन्होंने कहा 200, 250, 300 रुपए। वो मटर वहां से लेती है या उनको नियुक्त कर रखा है और मटर बेचती है। ये गांव कोटा बूंदी के नजदीक का गांव है। यहां हम क्या क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि यहां की महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाए, घर बैठे 100-150 रुपया कमाने लग जाए। ये आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठी है, आजीविका मिशन की महिलाएं बैठी है, सहयोग बैठी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। मैं इस बार दिवाली पे गया तो मैंने देखा कि कोई चाइना का दिया नहीं खरीद रहा था, वो प्रजापति कुमार का बना हुआ दिया लोग खरीद रहे थे। ये है परिवर्तन देश में। उस चाइना की लाइट को लगाते हुए अब आपने देखा होगा, भारत की लगी हुई लाइट को देख रहे थे। रक्षाबंधन पर कच्ची बस्ती की बनी हुई हमारी बेटियों की राखी को लोग खरीद रहे थे। ये विचार जब आने लग जाएगा कि मुझे मेरे भारत का बनाया प्रोडक्ट खरीदना है, तो दुनिया पलट जाएगी, क्योंकि भारत से बड़ा बाजार दुनिया में कोई नहीं है। हमारे से बड़ा कोई देश नहीं, हमसे डेमोक्रेसी में बड़ा कोई देश नहीं, नौजवानों में हमसे बड़ा कोई देश नहीं, आबादी की दृष्टि से हमारा बड़ा कोई देश नहीं, और आने वाले समय में उद्योग और व्यापार में हमसे बड़ा कोई देश नहीं होगा।
कोई समय था जब सारे चीजें हम बाहर से मंगाते थे। अब समय आएगा जो हम हमारा माल भी यहां बनाएंगे और दुनिया का माल भी बेचेंगे। ये ताकत हमारी है क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन, मेन पावर जिसे कहते हैं, नौजवान हमारे पास सबसे बड़ी ताकत। दुनिया में नौजवान नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा विकसित देश भी चले जाओ तो 10 करोड़ की आबादी, 15 करोड़ की आबादी, वहां नौजवान लोग ही नहीं है। मैं एक देश में गया, दक्षिण कोरिया में, मैंने पूछा तो वहां युवा नौजवानों की आबादी खत्म हो गई। उनको आबादी नौजवान बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। हमारा नौजवान स्किल्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा, दक्ष होगा, नया चिंतन, नया सोच का होगा, गांव में बैठकर दुनिया को देखेगा और अपने जुनून को पैदा करेगा। मैं भी दुनिया के अंदर जैसा दुनिया के लोग करें, मैं भी परिवर्तन कर सकता हूं। ये ताकत आज नहीं कल आएगी और परिवर्तन आप देखेंगे। ये महिला यहां बैठी है ना, 30 साल 35 साल पहले आपके गांव में कौन एनएम होती थी? केरल की होती थी। होती थी नहीं होती थी? यहाँ की लड़कियां एनएम नहीं होती थी, काम करने नहीं जाती थी, नर्सिंग स्टाफ नहीं होती थी। मुझे याद है 40 साल पहले कोई भी गांव में चलाओ तो नर्सिंग स्टाफ कौन? केरल की। क्यों होती थी केरल की? मैं भी दंग रह गया कि 40 साल पहले मैं केरल के अलावा कोई नर्सिंग स्टाफ देखता नहीं था। क्योंकि केरल में 80 साल पहले लोग 100% पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। इसलिए केरल की महिलाएं इतनी दूर चलकर हिंदुस्तान के कोनों में भी थी और दुनिया के अंदर अधिकतम देश में केरल के लोग इसलिए थे कि वो पहले पढ़े लिखे हो गए थे। हमारी बच्चियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जिद करती है घर पे, नहीं मुझे काम करना है, शादी नहीं करनी, पैरों पे खड़ा होना। ये जिद करने लगी नहीं लगी? ये परिवर्तन है और इस परिवर्तन को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं नौजवानों को यह आग्रह करता हूं, हमारे में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमारा जैसा दिमाग मस्तिष्क किसी का नहीं है, हमारा जैसा जुनून किसी में नहीं है, हमारा जैसा आत्मविश्वास नहीं है। हम आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के लोग हैं। अभी मुझे गेट पर लोग मिल गए, उन्होंने कहा हम 300 नौजवान हैं, यहां भगवान राम के जन्मदिन पर इस गांव के अंदर भंडारा करेंगे, भगवान राम जन्म के आध्यात्मिक संस्कृति का दूत बनाएंगे। ये चिंतन है, सोच है। किसने कहा उनसे? उनको लगा कि गांव में आध्यात्मिक होगा, धर्म होगा तो लोग सत्य पे चलेंगे, नैतिकता पे चलेंगे। जितना जिस गांव में धर्म होगा, आध्यात्मिक होगा, उतने ही लोग नैतिकता पे चलेंगे। क्यों? पहले धर्म था, नैतिकता ज्यादा थी। और ये धर्म और नैतिकता भारत की संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए धर्म पर चालो। लोग क्यों जो बड़ा हो रहा है, धर्म चालो भ्रष्ट हो गया, ये कहते हैं लोग। वहां मतलब नैतिकता समाप्त हो गई क्या? ये नैतिकता भगवान राम से आएगी, उनके जीवन से आएगी, उनके जीवन को सीखने से आएगी। भगवान राम अयोध्या में राजा थे। अगर उनको वनवास नहीं होता तो एक अयोध्या के राजा रह जाते, लेकिन वनवास हुआ। 14 साल तक वह गांव गांव, जंगलों जंगलों में घूमे, पीड़ित शोषित जिन पे अत्याचार हो रहा था उन लोगों का उद्धार करते चले गए। अयोध्या के राजा भगवान राम हो गए। तो जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, अनैतिकता के खिलाफ लड़ेगा, वही जीतेगा। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कुछ समय लेके विचलित हो जाएगा, लेकिन अनंत उसी की जीत होगी। इसलिए जो मैं बातें बोल रहा हूं वो ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इस गांव के अंदर मैं बरसों से आ रहा हूं। आज बैठेंगे, अभी योजना बनाएंगे, लंबे समय की बनाएंगे। 1 साल में क्या हो सकता है, 2 साल में क्या हो सकता है, लेकिन परमानेंट काम हो। सरपंच लोगों से भी निवेदन करूंगा, काम करो, क्वालिटी का काम करो। जितना पैसा आया उसका ठीक से पैसा लगाओ। गांव के लोगों को लगना चाहिए जैसे हम जनप्रतिनिधि है, गांव का सरपंच जनप्रतिनिधि, उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है गांव के विकास के लिए। कोई हमें नाली बताता तो हम कहते हैं गांव के सरपंच को ऐसा हो जो नाली नहीं बताए। कोई गांव में घूमता रहे, मिलता रहे, लोगों से बातचीत करता रहे, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। इसलिए आप निश्चित मानो, गुडली के गांव में स्कूल की कमरों की मेरे से मांग की थी ना, मांग स्कूल के कमरों की। हाँ, तो लेटर मिल गया ना आपको?
हाँ, कमी तो हमेशा रहनी चाहिए। स्कूल के मामले में कमी की बात नहीं करोगे तो कभी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हाँ, कमी होगी और पूरा करेंगे, लेकिन स्कूल को बढ़िया बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करें। अभी कितना 10 लाख आया है, कितने और जरूरत है? 10 लाख और देते हैं तो 20 लाख हो गए ना, फिर आगे देंगे। सब गांव को बांटना, अरे धीरे धीरे सब गांव में बांटनी पड़ेगी। एक गांव में दे देगा तो खत्म हो जाओगा। सब गांव का विचार, नेता को सब आंखें बराबर रखनी चाहिए। एक गांव में सब दे दो तो दूसरे गांव वाले चलाएंगे। अभी करेंगे 10 से 20 कराओ, फिर करेंगे। अगली बार आएंगे तो किसी कंपनी वाले से कहेंगे 30 और दिलाएंगे, कराएंगे स्कूल। आप काम करते रहो, सब होता जाएगा। 10 का लीटर और ले जाना। 10 का लीटर आ गया भूपेंद्र यादव जी के यहाँ से, 10 का लीटर और ले जाना, हो गया 20। फिर अगले साल और करेंगे। अभी खेल के मैदान के लिए भी मैं बात करूंगा। एसडीओ है यहाँ पे, एसडीओ है यहाँ पे, एसडीएम साहब भी रुकना। और पटवारी तहसीलदार को बुला लो, और बिजली के इंजीनियर को बुला लो, और पीएचडी के इंजीनियर को बुला लो। कुछ बिजली की लाइन भी ऊपर जा रही है, वो विषय भी मुझे यहाँ पे बताया था लोगों ने। खेल के मैदान के लिए नौजवानों ने मुझे मिले थे। खेल के मैदान को कायो को मिल गया ना, ये खड़े है मैंने कि वहां आजो। करते हैं, आपका मन भी बात कहता है कि सही काम करो। कह दिया ना मैंने, मन से सही काम करो, बिल्कुल करेंगे। और सब धन्यवाद। राम राम। अभी संकल्प लेंगे, सब खड़े हो जाओ एक बार, हाथ खड़े कर दो। विकसित भारत का संकल्प। मैं गर्व से हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने के नाते मैं ये कर्तव्य निभाऊंगा। भारत माता की।